हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2025 की रीडिंग है कि जेमिनी मिथुन राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी। ये शादी का टॉपिक है 2025 का मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि, सबसे पहले आप इस रीडिंग को किसी भी तरीके से देख सकते हो। चंद्र राशि लगन के हिसाब से देख सकते हो अगर पता है तो, अगर नहीं पता नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के बारे में बताऊंगी मिथुन मिथुन राशि की। आप अपनी फीलिंग्स एनर्जीज आपकी क्या रहेंगी 2025 में, आपकी शादी को लेकर आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हो। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपकी शादी होगी 2025 में या नहीं होगी। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि 2025 में आपको क्या गाइडेंस रहेगी, आपको क्या करना चाहिए अपनी शादी को लेकर। अगर होगी तब भी, अगर नहीं होगी तब भी आपके लिए 2025 में शादी के लिए गाइडेंस क्या रहेगी जिससे आपके लिए 2025 में शादी को लेकर चीज़ें अच्छी रहें। वो गाइडेंस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में अपनी शादी के लिए फीलिंग्स क्या रहेंगी, एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या सोच रहेगी। टू ऑफ वॉन्ड्स मिथुन राशि के लिए, टेम्परेंस, नाइन ऑफ कप्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपनी शादी को लेकर 2025 में। बर्डन, रीबर्थ, बियॉन्ड इल्यूजन। मिथुन राशि देखिए, जो स्टार्टिंग का टाइम है ना आपका, ये जो कार्ड्स मैंने निकाली, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 की है। ये है मई जून जुलाई अगस्त 2025। ये है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025। बट ये फीलिंग्स के कार्ड है आपकी। फीलिंग्स के कार्ड मुझे यही दिख रहे हैं कि देखिए, शादी को लेकर किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आपके दिमाग में रहेगा पहले 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 में। किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर रहेगा, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी रहेगा। हो सकता है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर आप शादी को लेकर बोझ आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है कि भी किसी भी तरीके का बर्डन। देखिए, मैरिज को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर आपके दिमाग में मुझे रहता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपकी कोशिश यही रहेगी कि कैसे इस बर्डन को, इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को ओवर कम किया जाए। आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, या फिर आप उसमें से बाहर निकलना चाहोगे। ये मुझे आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं। और मुझे दिख रहा है कि जो बर्डन प्रेशर, जो एक बोझ आपके दिमाग में बैठा हुआ ना शादी को लेकर, उसको खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए आप एक फाइनल कोई डिसीजन लेना चाहोगे। और आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी रहते हुए दिख रहे हो। यानी कि देखिए, मुझे शादी को लेकर पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं आपकी तरफ से कि आप शादी के मूड में हो, करवाना चाहते हो। और हो सकता है शादी का भार आपके सिर पे ज़्यादा है कि भी कई बार होता है ना कि कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही होती है, लेट हो रही होती है, डिले हो रही होती है, और बर्डन लगने लग जाते हैं कि भी हमारी हो नहीं रही, कब होगी। कुछ लोगों के लिए वो बर्डन हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन बात पक्की नहीं कहीं पे हो रही है। तो कोई भी बर्डन प्रेशर, जो मेरे को चीज़ें मेरे दिमाग में ही मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें किसी भी तरीके का बर्डन प्रेशर, आपने बोझ अपने सिर पे लिया हुआ है। बट आपकी जो मुझे इच्छा दिख रही है ना शादी को लेकर, आप करवाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, आपकी विश रहेगी 2025 में कि आप सेटल होना चाहते हो। ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है कि कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई डिजायर है, कोई सपना है जो आप चाहते हो कि आपका मैनिफेस्ट हो, आपका पूरा हो। और उसी के लिए आप एक अपना मन बनाते हुए दिख रहे हो कि फाइनल आपको अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है, एक डिसीजन लेना है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप फॉरेन से रिलेटेड भी शादी के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग, हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में शादी करवाना चाहते हैं। ये सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं अलग अलग चीज़ें बता रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में शादी करवाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड करवाना चाहते हैं। बट एक ना फ्यूचर की प्लानिंग आप मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। फीलिंग्स में मुझे ये दिख रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करोगे। अपने फ्यूचर में शादी को लेकर नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं आपको, उसके बारे में आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म के बारे में आप मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी आपको लेनी है मिथुन राशि, आप उसके बारे में भी मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। अब डिसीजन चॉइस ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब हो सकता है या तो कोई दो इंसान आपकी जिंदगी में, आपने उसमें से किसी एक को रखना है, एक को छोड़ना है। एक तरफ हो सकता है करियर है, एक तरफ फैमिली है। तो कई बार होता है इंसान सोचता है यार
फैमिली की मर्जी से कर लेते हैं, कई बार इंसान सोचता है यार लव मैरिज कर लेते हैं, कई बार इंसान सोचता है यार करियर के ऊपर फोकस करते हैं, अभी शादी थोड़ा सा बाद में कर लेंगे। तो एक कोई डिसीजन चॉइस इसी तरीके से आपने लेनी है, कोई ऑप्शंस है आपके पास। और मुझे दिख रहा है कि वैसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप अपनी मैरिज को लेकर, यानी कि आप करवाना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कोई इंसान पसंद है, तो आप उन दोनों में से आपको एक फाइनल फैसला लेना है। अभी हम देखेंगे कि अभी ये वाले कार्ड्स में से अभी मैं अभी निकालूंगी होगी कि नहीं होगी। लेकिन यस, मुझे ये दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि भी आपने अपनी लाइफ में मैरिज के लिए एक डिसीजन फर्म लेना है। और रीबर्थ का भी कार्ड आया, देखिए यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड बोलते हैं कि कोई सेकंड चांस, कोई दोबारा एक मौका आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर आपकी फीलिंग्स है ना, ये मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा लेकिन आपकी फीलिंग्स है, आप कहीं ना कहीं किसी चीज को एंड करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में मुझे करना चाहते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि। अब देखिए सबके लिए ना चीजें अलग अलग रहेंगी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो हो सकता है आपकी अपने पार्टनर से नहीं बन रही है, तो कुछ लोग हो सबके लिए नहीं है ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग शादीशुदा और सबके लिए ये चीजें हैं। जिनकी नहीं बनती अपने पार्टनर से, आपकी सोच रह सकती है, जरूरी नहीं आप ऐसा कर रहे हो, आपकी सोच ऐसी रह सकती है कि भी चलो यार इनके साथ खत्म करते हैं, कोई दूसरा पार्टनर देख लेते हैं। एक सोच है, जरूरी नहीं आप ऐसा कर रहे हो। ये उनके लिए जिनकी शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और जिनकी लाइफ में कोई इन शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही, आप सिंगल हो, शादी करवाना चाहते हो, तो आप अपनी लाइफ में किसी चीज को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, यानी कि अपनी लाइफ में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और आपकी अंदर से एक इच्छा है, एक विश है जो आप चाहते हो कि आपकी पूरी हो जाए, यानी कि आपकी शादी करने की इच्छा तो है। और आप उसके लिए हो सकता है अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हो, जैसे एक चीज ट्राई की वो काम नहीं की, आपने दूसरी चीज ट्राई की वो काम नहीं की। जैसे होता है ना अलग अलग रिश्ते देखना, चलो भी यहाँ पे बात नहीं हुई तो कहीं और देख लिया। अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप किसी भी तरीके से मुझे हो सकता है करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो, कि आप कहीं ना कहीं किसी के साथ चाहते हो, यूनियन चाहते हो, सेटलमेंट चाहते हो। और कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस भी कर रहे हैं कि उनकी शादी 2025 में हो जाए। ये फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर ही लेकर जाना चाहते हो। और आप नेक्स्ट लेवल पर मतलब यही है कि अब आप अपनी लाइफ में शादी को लेकर, कुछ लोग चाहते हैं एंगेजमेंट ही हो जाए 2025 में, कुछ लोग हो सकता है शादी हो जाए, कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको कोई इंसान ऐसा मिल जाए जिससे उनकी बातचीत हो, यानी कि एक सेटल हो जाए वो शादी को लेकर। ये आपकी मुझे फीलिंग्स एनर्जी ज्यादा रहती हुई दिख रही है। और आपकी इच्छा तो है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है विश कम ट्रू का। आपकी कोई विश है जो आप चाहते हो कि ये ट्रू हो जाए, मिल जाए आपको, वो इंसान मिल जाए, या फिर आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो जाए शादी को लेकर। तो ये चीजें मुझे दिख रही है। शादी का आपका मन है, आप शादी करवाना चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है सेकंड मैरिज करवाना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है पहली शादी ही है कुछ लोगों की। तो मिथुन राशि वालों का मुझे मूड दिख रहा है शादी को लेकर, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और अलग अलग चीजें भी आप मुझे ट्राई करते हुए दिख रहे हो, कि अगर एक चीज काम नहीं कर रही शादी को लेकर तो दूसरी ट्राई करोगे, दूसरी काम नहीं करी तो तीसरी ट्राई करोगे। तो कैसे आप अपनी लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हो, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। यहां से देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या शादी होगी 2025 में। जेमिनी मिथुन राशि वालों की 2025 में एक्चुअल में शादी हो जाएगी, वो देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। जेमिनी मिथुन राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, वो देखते हैं। जेमिनी मिथुन राशि वालों की 2025 में शादी हो जाएगी। स्लोइंग डाउन, क्रिएटर, मोरालिटी। मिथुन राशि यहाँ पे ना आपकी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये मैंने निकाला है आउटकम की एक्चुअल में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये थी फीलिंग्स। फीलिंग्स में कि आप ऐसा सोच रहे हो, आप ये चीजें चाहते हो, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए आउटकम क्या है, यानी कि होगी कि नहीं होगी, ये वो कार्ड है। तो यहाँ पे कार्ड्स उतने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी एक दो कार्ड ठीक है, कुछ कार्ड्स नहीं भी सपोर्ट कर रहे। पहले 4 महीने देखें मेरे को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 में मिथुन राशि
मुझे दिख रहा है चीज़ें बहुत धीरे-धीरे चलेंगी, बहुत ज़्यादा स्लो रहेंगी। जितनी तेज़ी से जैसे देखा ना मुझे स्टार्टिंग में आपकी फीलिंग्स को देख कर मुझे लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हो या फिर ले रहे हो। आप हो सकता है फ़ॉरेन के लोगों से बातचीत कर रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी से बातचीत कर रहे हो। आप फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो, ये थी फीलिंग्स में। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। बट जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स है, कॉन्फिडेंट आप फ़ील कर रहे हो कि हाँ, अभी आपको अब आगे बढ़ना है। उस तरीके से चीज़ें होंगी नहीं, उस तरीके से शादी को लेकर चीज़ें स्लो रहेंगी। आपकी स्पीड नहीं पकड़ेगा शादी को लेकर 2025 पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर हो सकता है कुछ ही रिश्ते आप मान लो देख भी रहे हो आपकी तरफ से, या कोई इंसान आपको पसंद है या कोई रिश्ता आपको मिल रहा है, वो मुझे फाइनल भी होता हुआ नहीं दिख रहा। यानी कि हो सकता है या तो आपसे कोई इंसान झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, या फिर वो उनके इरादे सही नहीं है, वो जो आपको बोल रहे हैं वो पूरा नहीं करेंगे। अगर आपने किसी के ऊपर मान लो ट्रस्ट किया है तो चीज़ें धीरे-धीरे चलेंगी, स्लो रहेंगी। और या फिर हो सकता है कि आप ही थोड़ा-सा किसी चीज़ से भागते हुए मुझे दिख रहे हो, छुपते-छुपाते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पे कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक्चुअल में होता है कि ये कार्ड बोलता है कि चीटिंग का कार्ड होता है ये एक्चुअल में। ये मैं ये नहीं बोल रही आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है, कोई धोखा हो रहा है। ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया, कोई रिश्ता आया, किसी रिलेटिव ने बताया, आपने ट्रस्ट करके बात कर ली या आपने किसी इंसान के ऊपर विश्वास किया तो वो हो सकता है आपको झूठ बोल दें, उस चीज़ को निभाएँ ना, उस चीज़ को पूरा ना करें। तो फिर आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ सही नहीं हुआ। और अगर ये एनर्जीज़ आपकी हैं मान लो, तो फिर ये कार्ड बोल रहा है कि आप थोड़ा-सा चीज़ों से भागते हुए मुझे दिख रहे हो। हो सकता है अभी अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो। आप कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ कर ही फैसला लेना लेना चाहते हो। तो इसलिए पहले 4 महीनों में मुझे यही दिख रहा है कि अभी शादी नहीं होती हुई दिख रही, जनवरी से लेकर अप्रैल 2025 में। और अगर आप कुछ देख भी रहे हो तो थोड़ा-सा सोच समझ कर, संभल कर ही देखना, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो आपका मन रखने के लिए कुछ चीज़ें बोल दे और आप अंदर से बड़े खुश हो जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि बस अब तो फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन फिर वो चीज़ें होंगी नहीं, तो फिर आपको लगेगा कि सामने वाले ने आपके साथ मैनिपुलेशन की है, सामने वाले ने आपसे झूठ बोला है। तो स्लोइंग डाउन का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें स्लो ही रहती हुई मुझे दिख रही हैं, चीज़ें मुझे स्पीड पकड़ती हुई नहीं दिख रही हैं। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से। और या तो आप स्लो चल रहे हो फिर खुद, यानी कि हमने देखा ना आउटकम में क्या होगा। आउटकम में ये दिख रहा है कि जिस तरीके से आप एक्शंस इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, आपका तो मन है चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन क्या होता है कि आपका मन नहीं ना चलेगा यहाँ पे। एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है आपकी लाइफ में, वो चीज़ें ज़्यादा मुझे दिख रही हैं कि चीज़ें जितनी तेज़ी आप लाओगे ना, तेज़ी से चीज़ें नहीं होंगी। आप चाहे अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले लो, एक्शंस ले लो, लेकिन वो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ेगी, स्लो रहेंगी। और आगे जाके भी देखिए क्रिएटर का कार्ड है, ये है मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में। तो पहले 4 महीने में तो आंसर आया नो, नहीं दिख रही है शादी। और दूसरा है मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 मिथुन राशि। तो ये कार्ड मुझे बोलता है एक एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, अंदर से जोश बहुत ज़्यादा रहेगा, जो कि मैंने आपकी फीलिंग्स में भी देखा कि आपके अंदर तो एक्साइटमेंट है, जोश है, पैशन है, पावर है, कॉन्फिडेंस है शादी को लेकर। आप तो चाहते हो किसी लेवल पे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे ये है कि आपकी तरफ से तो हो सकता है एफर्ट्स है, इनिशिएटिव्स है, आप चीज़ों को क्रिएट करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को बनाने के ऊपर फोकस है। कैसे शादी को लेकर चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, एक एंथुसियाज्म रहेगा, एक जोश भी रहेगा। और आप हो सकता है किसी लेवल पे आगे भी बढ़ रहे हो मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 में। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है और लोगों की दखल अंदाजी अब यहाँ पे हो रही है ज़्यादा, जिसके कारण चीज़ें फाइनलाइज होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। यानी कि और लोग यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। जैसे होता है ना कि आपके घर वालों के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, आपने कोई अपनी बात रखी तो उन्होंने कुछ और बोल दिया। आप दोनों, आपके और आपके घर वालों की सोच नहीं मिली, रिश्तेदारों के साथ सोच नहीं मिली, या फिर मान लो कोई रिश्ता आया या कोई इंसान आपको ऑलरेडी पसंद आया, उसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा, सोच नहीं मिल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी-सी हो रही है, आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं शादी को लेकर। तो आपकी तरफ से तो इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन और लोगों की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट के कारण, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्गुमेंट्स के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। ये चीज़ें रहेंगी, यानी कि एक
कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सी मुझे रहती हुई दिख रही है। या तो देखिए और लोगों की दखल अंदाजी के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, यानी कि आर्गूमेंट, लड़ाई हो रही है, या फिर आपके दिमाग में ही कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे मिथुन राशि। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कि आप जिस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उस तरीके से आपके दिमाग में ना दुविधा वाली सिचुएशन भी रहेगी बहुत ज़्यादा, कि भी कैसे करें, क्या करें, वो चीज़ें रहेंगी। लेकिन अगर हम आउटकम का मतलब होता है कि होगा क्या एक्चुअल में, फीलिंग्स में तो हमने देख लिया। तो स्टार्टिंग से लेकर मिड तक, स्टार्टिंग में मतलब जनवरी से अप्रैल भी मुझे नहीं दिख रहा शादी होगी, और मई से अगस्त में भी मुझे नहीं दिख रहा। कोशिश ज़रूर रहेगी, लेकिन चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं होती हुई मुझे दिख रही हैं। कुछ ना कुछ तू-तू, मैं और लोगों की अड़चनें, दिक्कत, परेशानी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सोच ना मिलना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण चीज़ें पॉज़िटिव नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और आपको इस टाइम पीरियड पे थोड़े-से लड़ाई झगड़ों को, आर्गुमेंट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है, आपको या आपकी फैमिली को, या जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो उनके साथ। ये चीज़ें रहेंगी। तो मेरे को जनवरी से अगस्त तक नहीं दिख रहा कि आपकी शादी होगी। और मोरालिटी का कार्ड मुझे यही बोलता है कि एंड में जाके, एंड का मतलब हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाले 4 महीने। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं। अब डेथ का कार्ड है, तो ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को आप एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आपकी तरफ से कुछ एंडिंग्स होंगी, या तो आप किसी चीज़ को एंड कर दोगे कि आपको लग रहा है कि भी आप चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, नहीं रखना या नहीं करनी। या हो सकता है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी चल पड़ती हैं कि आप तो नहीं एंड करना चाहते हो कोई चीज़, लेकिन सिचुएशंस, हालात ऐसे बन रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली बाय नेचर अपने आप ही चीज़ें वो एंड हो रही हैं। और मुझे लग रहा है आपका ना अपनी बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ को फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा, कि अपने कायदे कानून को फोकस करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फोकस करना, मोरालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। एक होता है ना कि जैसे रिजिड हो जाना, फिक्सेटेड हो जाना किसी चीज़ को लेकर, कि भी आपको जो सही लग रहा है वही आपको करना है। आप किसी की नहीं सुन रहे हो, लॉजिकल बहुत ज़्यादा रहोगे, माइंड से चलते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। तो अगर मैं बताऊं तो देखिए यहाँ का भी टाइम कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई चीज़ आप एंड ही करते हुए मुझे दिख रहे हो। अब हो सकता है कोई रिश्ता आ रहा है वो फाइनल नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है कि आप ये डिसीजन ले रहे हो कि आपको अभी शादी नहीं करनी है 2025 में। तो करना चाहते हो, फीलिंग्स तो हैं पॉजिटिव, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इंसान सही नहीं मिलता, या लोग मैनिपुलेशन कर लेते हैं, लोग झूठ बोल देते हैं, फिर इंसान का जो होता है ना मन थोड़ा-सा हो जाता है कि यार करनी ही नहीं है, इन लोगों से डील ही नहीं करना, अभी 2025 में करनी ही नहीं है। तो किसी भी कारणवश से आपकी सोच मुझे यही दिख रही है कि शादी अभी 2025 में जेमिनी मिथुन राशि वालों की मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी, डिलेज, आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, या और लोगों की दखल-अंदाज़ी, या फिर अगर कोई इंसान आपको मिलेगा तो थोड़ा-सा सावधान रहना। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि देखिए शादी का मामला है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि हो सकता है आपको कुछ बोला जाए और बाद में आपको पता चले सच कुछ और ही निकले। तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखना। जल्दबाज़ी के चक्कर में कुछ भी मत करना। तो वैसे तो चांसेस नहीं दिख रहे हैं मिथुन राशि आपकी शादी के, ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से आपकी इच्छा है, विश है, आप सेटल होना चाहते हो, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो सकता है आप ले भी रहे हो, लेकिन बात पक्की बनती हुई नहीं दिख रही आपकी शादी को लेकर 2025 में। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी 2025 में शादी को लेकर? गाइडेंस भी देख लेते हैं मिथुन राशि। सरेंडर टू द डिवाइन ये कार्ड आपको बोलता है कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से शायद नहीं होंगी 2025 में, और ये कार्ड बोलता है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए, यानी कि उनके ऊपर चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। कई बार होता है इंसान कुछ चीज़ों को ना पकड़ने की कोशिश करता है, कि भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और हो सकता है आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। और जब हम ऐसी एनर्जीज में रहते हैं ना कि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, और जब वो चीज़ें नहीं होती है तो उस चीज़ को ऑटोमेटिकली छोड़ देना चाहिए, रिलीज कर देना चाहिए, और परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो आगे जाके होगा वो अच्छा ही होगा। तो आपने अपनी कोशिश करनी है, लेकिन अगर आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपने परेशान नहीं होना, मायूस नहीं होना, और किसी इंसान को, किसी रिलेशनशिप को, किसी रिश्ते को पकड़ के नहीं बैठना कि ये चीज़ें आपके हाथ से चली गई, या आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो। तो परेशान मत होना, जो होगा वो अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है आपके साथ। तो सरेंडर टू द डिवाइन,
परमात्मा के ऊपर चीज़ों को सरेंडर कर देना, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, किसी चीज़ को या किसी इंसान को, किसी रिलेशनशिप को पकड़ के नहीं बैठना। तो यहाँ से भी एक कार्ड ले लेते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस आई है। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें रहेंगी वो देख लेते हैं। रीबिल्ड, ये कार्ड आपको बोलते हैं कि आपको दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगे इस टाइम पीरियड पे, ये कार्ड, ये रीडिंग मिथुन राशि सिर्फ शादी की है। मैंने 2025 की ओवरऑल रीडिंग, जनरल रीडिंग नहीं बनाई है कि ये करियर ऐसा रहेगा, लव लाइफ ऐसी रहेगी। ये सिर्फ शादी की है। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं उनके लिए है ये रीडिंग। बाकी की रीडिंग्स मैं अपलोड करूंगी अभी 2025 की डिटेल में, दूसरी जैसे होते हैं ना जनरल रीडिंग। ये शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लोग शादी करवाना चाहते हैं वहां पे चीजें अभी पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं 2025 में। और ये कार्ड बोलता है कि हो सकता है आपको कोई चीज़ थोड़ी सी बुरी लगे, थोड़ी सी परेशान करे, हो सकता है आपको ऐसे लगे कि जैसे आपकी ना, आप अंदर से हिल गए हो, आप परेशान हो गए हो। तो ये बोल रहा है कि आपको दोबारा से खड़े होने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रेंथन बनाने की ज़रूरत है, ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि टूट रही हैं, खराब हो रही हैं, बिखर रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उसको दोबारा से बनाएं, उसको दोबारा से खड़ा करें। यानी कि अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव रहें और कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। और अगर आप अंदर से आपको लग रहा है आप लो एनर्जीज में जा रहे हैं, आप टूट रहे हैं, तो आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना कि कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी चीज़ें आपके हिसाब से अगर नहीं हो रही हैं, तो आप छोटी मोटी चीज़ों से या लोगों के कहने से, कुछ भी चीज़ों से आप टूटेंगे नहीं। आप इतना स्ट्रांग बन जाए कि कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में शादी को लेकर अफेक्ट डाल रही है, तो आपने अंदर से इतना ताकतवर बनना है कि आपको वो चीज़ें ऐसे लगें कि कोई बात नहीं यार, ये तो चलता ही रहता है। तो परेशान नहीं होना, आपने आपको अंदर से इतना ताकतवर, इतना स्ट्रेंथन, इतना स्ट्रांग बना लेना है कि कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपको जल्दी से हिला ना पाए, आप टूट ना पाए। अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना, अपने रीबिल्ड करना, अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है और इतनी मजबूती के साथ खड़ा करना है कि कोई भी सिचुएशंस आपको डगमगा आप ना जाओ उन चीज़ों में से। ये आपके लिए गाइडेंस है। तो मिथुन राशि, ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।